आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरी रिपोर्ट में और इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी बातें ऐसी भी आई हैं कि आप समझ लीजिए, यदि कहीं पर 8 जिलों के 49 आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि जो सर्वे हुआ या जो पूरी रिपोर्ट मंगाई गई जितनी भी, उनमें से जिनको मिला भी होगा कुछ, तो वो रजिस्टर्ड जो किशोरियां होती हैं वो महज 3 मिली। तो आप सोचिए कि आधे बच्चे तो जो चले गए हैं उनको बांट दिया, पता नहीं बांटा कि रख लिया, क्योंकि जो परिवहन बता रहे हैं, जो नंबर्स बता रहे हैं कि इन ट्रकों से हुआ है, वो नंबर भी फर्जी हैं। अब उस ट्रक में क्या गया, मुझे तो ये भी एक बड़ा सवाल लग रहा है कि गया भी कि नहीं गया। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज हुई है। और बार बार जिस तरीके से, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि ये घोटाले कभी नहीं रुकेंगे, ये चलते रहेंगे, लेकिन आप उस जगह पे उन लोगों के साथ मत करिए। आपके पास दूसरी चीजें हैं, बहुत सारी जगह से आपका होता होगा प्रॉफिट, तमाम चीजें आप करते हैं, मिली भगत से होता है, लेकिन यहाँ तो चीजें मत करिए। देखिए राखी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और जो अभी 2-3 बातें का, पहली बात तो है कि मुख्यमंत्री के पास ही ये विभाग है जिसकी मॉनिटरिंग तो और भी होनी चाहिए। क्या उसके नीचे रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों को ये पता नहीं कि विभाग किसके पास है? बिल्कुल, मतलब इस तरह की ढिठाई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा सामने आया है, आपने ये देखिए, परिवहन में कुछ गया ही नहीं। ट्रक की जगह पर आपने मोटरसाइकिल, स्कूटर, टेम्पो, ऑटो और तमाम चीज़ों का उपयोग करके फर्जी बिल बना के भेजा। महालेखाकार की ये रिपोर्ट जो है, जहाँ तक मेरी समझ में आती है कि अगर सरकार इस रिपोर्ट को डिनाई करती है, या सरकार के जो एक जिम्मेदार मंत्री इस बात को कहते हैं कि अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं है या अंतिम सच्चाई नहीं है, तो हमें लगता है कि ये कहीं न कहीं एक तरह से बचाव वाली बात है, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए खुल के कोई बात करना नहीं चाहता। दूसरी बात यह कि आपने देखा होगा जितने भी टीवी पर डिबेट्स हुए, उसमें जो है इनके प्रवक्ता जाने से कतर आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो पार्टी है, जो सरकार है, वो नहीं चाहती कि ये लोग इस मुद्दे पर कोई बात करें या सरकार को लेकर के लोग कटघरे में खड़ा करें। तो ये एक भी है कि किसी मुद्दे से पीछे हटने वाली बात है। एक सबसे बड़ा सवाल मेरा अभिनव बरोलिया जी से है कि आपकी 15 महीने की सरकार थी, आपने इस मुद्दे को लेकर के अपने घोषणा पत्र में रखा, तो क्या इन 15 महीने के बीच में आपने इन सारी बातों को, इन पर कोई कार्रवाई किया? एक सवाल। दूसरा सवाल यह कि ये परिवहन और तमाम चीज़ें, इस तरह की जो पोषण आहार जैसी चीज़, आप समझिए पहले पिछली सरकार में भी थी, आपकी सरकार आने के बाद आपने क्या किया, ये भी आप बरोलिया जी बताएं। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये पोषण है, पोषण माने कुपोषण हटाने के लिए राखी है, और एक कुपोषण जब हटाने की बात होती है और इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, तो हमको लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दिशा में पूरी तौर पर सोचना चाहिए। और अब तक नहीं सोचे तो क्यों नहीं सोचे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में इस मामले में मुख्यमंत्री जी को सीधे सामने आना चाहिए, और इन अधिकारियों से लेकर जिसके जिम्मेदार उस विभाग है तो वो भी जिम्मेदार है, इस पर कोई न कोई उनका बयान आना चाहिए।